दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 और हमारे पास प्रश्न संख्या 1 है। तो हमारे पास प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दो घन दे रखे हैं और प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 है। ठीक है, उन दो घनों को हमने क्या करना है, उनकी संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि दो घन है, ठीक है, दो घन का प्रत्येक का आयतन 64 है और उनका फलक यानी कि उनके किनारों, ठीक है, उनके किनारों को हमने मिला के क्या करना है, एक घनाभ बनाया जाता है। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, ठीक है। तो दो घन है मेरे पास, तो दो घनों का मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। पहला घन हो गया और इसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा घन भी बना लेता हूँ। ठीक है, ये दूसरा घन भी बना दिया। ठीक है, ये पहला घन हो गया या दूसरा घन है, इसका भी आयतन क्या है, 64 है और इसका भी आयतन कितना है, 64 है। इन दोनों को मैं बाद में मिला दूंगा। ठीक है, इन दोनों घनों को जब मिला दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक घनाभ मिलेगा। तो उस घनाभ का हमने क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कहने का अर्थ है इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना प्रत्येक घन का प्रत्येक घन की भुजा, माना कि प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना होता है हमारे पास, एक्स क्यूब। ठीक है, सूत्र होता है एक्स क्यूब होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नानुसार, लेकिन हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार घन का आयतन, कितना है हमारे पास, 64। ठीक है, 64 घन सेमी है। तो प्रश्नानुसार घन का आयतन हमारे पास कितना है, 64 घन सेमी है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब यहाँ से एक्स हटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर 64 दे रखा है। ठीक है, इस 64 का हमने घनमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 64 लिखेंगे। ठीक है, तो पेन से कर देता हूँ। तो 64 लिखूँगा, तो 64 का 2 से भागा करूँगा तो कितना आएगा, भागफल 32। 2 से करूँगा 16, 2 से करूँगा दोबारा तो कितना आ जाएगा 8, दोबारा 2 से करूँगा 4। ठीक है, भागफल 4, दोबारा 2 से करूँगा तो भागफल 2, दोबारा 2 से करूँगा तो 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना था, हमने घनमूल मतलब 3। ठीक है, 3 लिखा था, तो यानी कि 3 का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर समूह बनाएंगे। जैसे 1 2 3 इसका समूह, 1 2 3 इसका समूह। तो यहाँ से 3 2 हैं तो 1 लिखेंगे, कोई भी एक। ऐसी 3 2 हैं तो कोई भी 1 लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, यहाँ से 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी कि प्रत्येक जो घन की भुजा है वो कितनी है, 4। जैसे इसकी लंबाई है, ये कितनी होगी, 4 होगी। इसकी चौड़ाई है, ये कितनी होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके पीछे सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, और ऐसी इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी, 4। ऐसी इसका भी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और ये जो इसकी ऊंचाई है ये भी कितनी है, 4 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया अपना, जो प्रश्न का था। अब बोल रहा है कि फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि इनकी दोनों फलक मतलब कि जो यहाँ पर फेस हैं, ठीक है, जैसे ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया, इनको मिला देंगे तो हमारे क्या बनेगा, एक घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, घनों को मिलाने पर या घनों के फलकों को मिलाने पर, या ठीक है, घनों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ की भुजाएं, जो घनाभ की भुजाएं होंगी वो क्या क्या होंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, लंबाई। तो लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास चौड़ाई आती है, इसकी चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ऊंचाई। ऊंचाई को किससे करते हैं, हम एच से। ठीक है, अब पहले हम लंबाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने, ये होगी इसकी लंबाई,
यदि हम इसके फलकों को मिलाएंगे तो ये और ये आ जाएगा, ठीक है। 4 धन 4 कितना होता है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई तो ये रही। यदि हम इनको मिला देंगे इनकी चौड़ाई में क्या आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पर घनाभ बना दिया, तो इस टाइप का ये घनाभ बन जाएगा, ठीक है, दोनों को मिलाने पर। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। लंबाई तो बढ़ जाएगी, ठीक है, लंबाई बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई ये वाला है हिस्सा कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये क्या इतना आएगा 4, और इसी प्रकार से चौड़ाई भी उतनी ही रही, तो ये भी आ जाएगा 4, ठीक है। तो चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर रही, और इसी प्रकार से ऊंचाई भी हमारे पास कितनी रही, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह हमारा इतना आ गया। अब हमने क्या निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र, तो घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल की 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, यह हमारे पास सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 एल बी मतलब एल गुणा बी, तो 8 गुणा 4, तो 8 गुणा 4, धन बी एच मतलब बी गुणा एच, तो बी गुणा एच कितना है 4 गुणा 4, धन एच एल कितना है 4 और एल कितना है 8 है, तो कितना आएगा 4 गुणा 8, ठीक है। और इसका सूत्र इसका मात्रा क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या आएगा वर्ग, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 4 कितना होता है 32, धन 4 गुणा 4 कितना होता है 16, धन 4 गुणा 8 कितना होता है 32 सेमी वर्ग। अब हम कोष्टक का सॉल्व करेंगे, तो 32 धन 32 कितना हो जाएगा हमारे पास 64, और 64 धन 16 कितना होता है हमारे पास 80, तो 80 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। अब हम कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 80 गुणा 2 कितना होता है हमारे पास 160, तो 160 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल, अतः प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल, यहाँ पर कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय, ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जो हमारे पास घनाभ आएगा इसका कितना होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।